नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा कर रही थी, वही अब तक क्षेत्र की प्रमुख सड़कें गड्ढा युक्त पड़ी हुई है। 15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देने का दावा तो किया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया था ताकि जनता को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अधिकार मिल सके। कहते हैं, बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती है। इसका महत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं, इसलिए वो उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद सुगम और सुरक्षित सड़क निर्माण पर जोर देते आए हैं। बरसात का मौसम खत्म होते ही यूपी में कई सड़कों का बुरा हाल है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। सीएम योगी ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि सड़क निर्माण में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाए। पीपीपी मोड पर सड़क निर्माण की कार्य योजना बनाई जाए। बावजूद इसके ग्रामीण सड़कों की स्थिति बेहद ही खराब है। वो प्रतिदिन सड़कों पर बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वही विद्यालय आने जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र की सभी प्रमुख सड़कें गड्ढायुक्त हो गई है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में सरकार का यह दावा कितना सफल होगा? ग्रामीण सड़कों की स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके चलते सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और सड़कों पर छोटी छोटी गाड़ियां, ट्रैक्टर आदि पलटने से दुर्घटना हो रही है। कम समय के बजाय लोगों को अधिक समय में टूटी सड़क पर सफर करना पड़ रहा है। क्षेत्र के सिकंदरपुर नरियाव मार्ग, अतरौलिया से जहांगीरगंज मार्ग, बढ़िया से इदलीपुर मार्ग समेत सभी ग्रामीण सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। समाजसेवी ललित मौर्य से हमारे संवाददाता आशीष निषाद ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा, उनकी बात सुनिए, और फिर कन्हैया गौड़ ने भी क्या कुछ कहा, उनकी भी बात को आपको सुनवाते हैं। अतरौलिया विधानसभा की सड़कों का क्या हाल है, या इसके बारे में थोड़ा बताइए। अतरौलिया विधानसभा में योगी जी का जो फरमान है 30 नवंबर तक का, कि सभी गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन हमारे अतरौलिया विधानसभा में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इनका सारी वादे, जितने भी ये वादा कर रहे हैं, सब यहाँ पे झूठा साबित हो रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ अतरौलिया से चनैता जहांगीरगंज संपर्क मार्ग गड्ढा युक्त है, उसमें पैदल चलना दुर्लभ है, गाड़ी घोड़े से तो बातें छोड़ दीजिए। हमारे यहीं गोरहरपुर गांव में आज 2 साल से बोल्डर डाल के छोड़ा गया है। उसका कौन सा टेंडर है, किस आदमी का टेंडर है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप देख लेंगे पूरे विधानसभा में उठा के सारी सड़कें जो टूट गई हैं डंपर वगैरह से, कोई भी ठीक आज तक जो नहीं अभी हुआ। आप सिकंदरपुर से बता रहे थे जहांगीरगंज मार्ग, ये कितने जिलों को जोड़ता है, कितने लोगों को, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे यहाँ से अम्बेडकर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर कहाँ इससे जुड़ता है, लेकिन ये तो बहुत जंजर हो गया था। कुछ काम हुआ है उसमें, लेकिन अभी भी बहुत दिक्कत है। जैसे एक पटेल स्कूल से लेकर जहांगीरगंज और गोरखपुर जो मार्ग जो जोड़ता है, वो भी क्षतिग्रस्त है, उसके बारे में वो तो बहुत ही दुखद देखने में लग रहा है। चलना उस पर दुर्लभ है, ये जान लीजिए। पैदल चलना दुर्लभ है उस सड़क पे। अब आज 2 साल से बन रहा है वो सड़क। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था कि पास भी हो गई है सड़क बनने के, वही तो बता रहे हैं, 2 बनी नहीं है, उसके बारे में वही तो बता रहे हैं। 2 साल से सुनने में आ रहा है कि पास हो गई है, लेकिन उस पर कुछ नहीं अभी तक काम हुआ। केवल हवाई योगी जी का वादा है। सड़क होगी लगभग यहाँ से करीब 12 से 15 किलोमीटर है। कितने घंटे लग जाते हैं टूटी सड़क पे? यहाँ से जाने में तो 1 घंटा लग जाता है आपको, जहांगीरगंज संपर्क करने में। हाँ, 1 घंटा बन जाएगी तब कितने समय में पहुँचेगा? बन जाएगी 15 मिनट से 20 मिनट बाइक या 4 व्हीलर से। क्या लगता है आपको योगी के दावे के बारे में, आप क्या लगता है? योगी का तो सारे दावे हवाई फेल है, ये जान लीजिए। योगी कहीं भी कोई इनका दावा आज तक सार्थक नहीं हुआ। अब विशेष करके अतरौलिया विधानसभा में, आजमगढ़ में तो एकदम ही फेल। अतरौलिया विधानसभा की तमाम सड़कें गड्ढा युक्त हैं, जो कि योगी सरकार का दावा था कि 30 नवंबर के पहले हम सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। क्या लगता है आपको, गड्ढा मुक्त हुई हैं सड़कें? ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला है। अतरौलिया विधानसभा में बहुत सी सड़कें ऐसी पिछले 5, 6, 10 सालों से जो है पड़ी हुई है। ये समझ लीजिए कि दिन प्रतिदिन जो है ख़राब होती चली जा रही है। आए दिन दुर्घटना हो रही है। स्कूली बच्चे, वृद्ध, राहगीर
और साइकिल चलाना, इस पर आना जाना सब मुश्किल हो गया है। टेम्पू पलट जा रहे हैं, ट्रैक्टर पलट जा रहा है, आए दिन दुर्घटना होती है। जैसे यह अतरौलिया से भवनाथपुर होते हुए वहाँ तक सड़क जाती है, उस देवरिया तक वो सड़क खराब है। सिकंदरपुर से नरियाव जाती है, वो सड़क खराब है। और भी जो है सड़कें सब टूट फूट गई है। हाईवे बनने के समय अभी बन ही रहा है, ये इस पर ढुलाई हो रही है। और सड़कें, ग्रामीण सड़कें तो एकदम जर्जर है, जिस पर कोई ध्यान। जैसे कि अभी सिकंदरपुर से नरियाव वाली रोड बताए हैं, वो कई जिलों को जोड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो अभी 4-5 महीने पहले केवल लेपन काम हुआ था, वो 2-3 महीने में ही वो ख़त्म हो गया। मतलब उस पर अब चलना जो है एकदम गड़बड़ हो गया। वो सिकंदरपुर से आजमगढ़ और जो है नरियाव अम्बेडकर नगर को जोड़ता है, और उसी रास्ते से सब लोग खलीलाबाद गोरखपुर तक रन करते हैं, बिहार होते। तो क्या लगता है आपके योगी के दावे कुछ नज़र आ रहे हैं कि कहीं असर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब दावे तो हो रहे हैं, दावे तो 30 नवंबर तक था सरकार का कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन अभी सारी सड़कें उसी तरह से पड़ी हैं, कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। केवल जो है PW के कुछ वो कर्मचारी फावड़े लेकर के गड्ढा वड्ढा कहीं जो है पाट देते हैं, बस यही, और बाकी पक्का काम कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।